वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अपने चल रहा था ज्यामितीय समावयवता और अपनों ने उसमें पढ़ा था एल्कीन में। और अपने कर रहे थे इसकी एग्जाम्पल। मैंने तुम्हें बताया था ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसके कारण घूर्णन मुक्त घूर्णन नहीं होता है और जिसे अपने कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। यहाँ पे क्या है, ज्यामितीय समावयवता में अगर एल्कीनों की बात करें तो एल्कीनों में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसके कारण इनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। और मैंने तुम्हें बताया था भी यहाँ पे कभी भी दो समान समूह नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, यहाँ पे देखो अपने कर दी C डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ मैं कर दूँ यहाँ पे CH3 और इधर की तरफ भी कर दूँ मैं CH3 और इधर कर दे H और इधर की तरफ कर दे CH3। क्या ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? क्या ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित? क्योंकि यहाँ पे जो इसका द्विबंधित कार्बन परमाणु है उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर दो समान समूह उपस्थित है जिसके कारण अपने कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है, यौगिक है, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ यहाँ पे C, इधर की तरफ मैंने कर दिया क्लोरीन, क्लोरीन फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर की तरफ Cl और इधर की तरफ कर दिया H। क्या ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? नहीं करता, क्योंकि इसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर क्या है, दो समान समूह हैं। अब अपने एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, देखो भी एक उदाहरण और लेते हैं, अपने बुक से रह गया C डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ मैं कर दूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH और इधर की तरफ आ जाएगा H। इधर की तरफ मान लो मैंने कर दिया, चलो एक सेम समूह कर देते हैं यहाँ पे समान ग्रुप COH और इधर की तरफ कर दूँ H। हाँ भाई मुझे ये बताओ ये सिस है या ट्रांस है? हाँ भाई सिस ट्रांस मतलब समपक्ष है या विपक्ष है? क्या होगा, दो समान समूह है, एक ही दिशा में स्थित है, द्विबंधित कार्बन परमाणु पर, कौन सा हो जाएगा ये, समपक्ष। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ आ जाएगा COOH और इधर की तरफ कर देंगे अपने H, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा अपने, इधर कर देंगे H और इधर की तरफ आ जाएगा COH। दो समान समूह हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, कौन सा है ये समावयवी, ये हो जाएगा विपक्ष। आगे बात समझ में। अब इसमें बताने वाला क्या था, उदाहरण तो पहले ही कर चुके थे। इनके समपक्ष का जो रूप बनाया अपनों ने, समपक्ष समावयवी और जो विपक्ष है दोनों के नाम अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये दोनों यौगिक के अलग अलग हैं। इसका जो समपक्ष रूप होता है इसको अपने बोलते हैं मेलेई कमल। देखो यौगिक ऐसे भी हैं जिनका नाम ही चेंज हो जाता है, यौगिक ही चेंज हो जाते हैं समपक्ष विपक्ष से, मतलब इनके यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं परंतु इनकी ज्यामितीय व्यवस्था के कारण इसको बोलते हैं अपने फ्यूमेरी कमल। तो देखो दो अलग अलग यौगिक है मगर इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यौगिक को अपने ज्यामितीय समावयवता से। समपक्ष रूप है इस यौगिक का तो वो कौन सा अमल होता है, मेलेई कमल, और विपक्ष रूप है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, फ्यूमेरी कमल। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो भाई इसके बाद में अपने पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों में एलिसाइक्लिक यौगिक पे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार करते हैं, क्योंकि एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो जैसे अपने पास तीन मार्कर है यहाँ पे, इन तीनों मार्कर्स में देखो
इनको अगर मैं यहाँ पे करूँ, एलिसाइक्लिक यौगिक होते कौन से हैं, पहले तो वो देखो। एलिसाइक्लिक यौगिक एक तो होता है साइक्लोप्रोपेन, पहला मेंबर कौन सा होता है इसका, चक्रीय संरचना का साइक्लोप्रोपेन। और कौन कौन से होते हैं इसमें, साइक्लोब्यूटेन। इसकी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी ये, हाँ तरीका तुम्हें बताया था, जितने मोड़ आए उतने कार्बन आया, ठीक है। अब देखो जैसे एलिसाइक्लिक बनाया मैंने इधर, अब मैं यहाँ पे ये प्रूफ करके बता रहा हूँ ये यहाँ पे प्रतिबंधित कैसे होगी। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, मतलब इसको घूर्णित करूँगा, तो देखो ये क्या होगा, रिंग टूट जाएगी। आगे क्या बात समझ में यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इनमें मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी कौन सा घूर्णन होता है, प्रतिबंधित घूर्णन, जिसके कारण इनमें कौन सी समावेयता पाई जाती है, ज्यामितीय समावेयता, ठीक है। इनमें मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब बात करें एलिसाइक्लिक यौगिकों की, क्या साइक्लोप्रोपेन में ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है, केवल साइक्लोप्रोपेन में नहीं पाई जाती। इसमें भी कई शर्तें हैं, कंडीशन है, उसके आधार पे अपनी पता करते हैं ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है या नहीं पाई जाती। जैसे मैं इधर साइक्लोप्रोपेन बना रहा हूं एक बार, ये देखो अपने, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था किसी एक, अब साइक्लोप्रोपेन में देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैंने तुम्हें बताया था जितने मोड़ आया उतने क्या आया, कार्बन। इधर 2 हाथ कंप्लीट हो गए, कितने हाथ रह गए, 2 इस कार्बन के, 2 हाइड्रोजन मतलब इधर है, 2 हाइड्रोजन मतलब इधर है, और 2 हाइड्रोजन मतलब इधर है। तो मैंने तुम्हें बताया था एक ही कार्बन पे 2 समान समूह उपस्थित हो तो वो ज्यामितीय समावेयता नहीं प्रदर्शित करते। इसका मतलब अगर नीट में आ जाए साइक्लोप्रोपेन में ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है तो नहीं पाई जाती। अगर मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन को द्विप्रतिस्थापी कर दूं, कोई भी 2 कार्बन हैं उनमें भिन्न भिन्न ग्रुप कर दूं, भिन्न भिन्न समूह कर दूं, जैसे यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन तो हो गया, अगर मैं एक इधर CH3 लगा दूं, एक CH3 इधर लगा दूं हाइड्रोजन की जगह, तो इसमें ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है। तो कहने का मतलब है एलिसाइक्लिक यौगिकों में जो द्विप्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन होते हैं उनमें ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है। आगे बात समझ में, अब अपने बना के देखते हैं इनको, इनके समकक्ष और विपक्ष रूप। देखो भी, सबसे पहले अपने बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसका बनाना है अपने को। जैसे ये मैंने बनाया इधर साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी 2 कार्बन लूंगा, उदाहरण बनाना है मुझे एलिसाइक्लिक यौगिक का, कोई भी 2 कार्बन लूंगा, उन दोनों कार्बन में 2 भिन्न भिन्न द्विप्रतिस्थापी लगा दूंगा। मान लो इधर की तरफ एक हाइड्रोजन तो पड़ा रहने देता हूं, इधर मैंने लगा दिया CH3। कोई भी 2 कार्बन ले लो, जैसे एक ये ले लिया, इधर एक इधर H हो गया और दूसरा इधर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। अब इसमें ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है। अब मुझे ये बताओ, इसमें पता लग रहा है, देखो तो इधर की तरफ 2 समान समूह है, इधर की तरफ 2 समान समूह है। तो देखो 2 समान समूह एक तरफ है, दिख रहा है सबको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या CH3 के बेसिस पे। तो इसका मतलब ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा, हाँ भाई मैंने तुम्हें बताया था ये हो जाएगा इसका समपक्ष। अब मुझे विपक्ष करना है, तो एक कार्बन का CH3 ऊपर ले जाता हूं और H नीचे, तो यहां पे इसका विपक्ष रूप क्या हो जाएगा, इसके बराबर कर देता हूं इसको, यहां पे इधर को लिख दिया मैंने CH3 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और इधर की तरफ देखो क्या कर दूंगा, इधर की तरफ वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, अगर दोनों ही चेंज कर दिया तो फिर वही बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो 2 समान समूह क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की विपरीत। इधर की तरफ देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, विपरीत होने का मतलब कौन सा रूप हो जाएगा, ये इसका विपक्ष। अब रही नाम बात, नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन तो है, ये दिख रहा है, 2 मेथिल लग गए, नंबर क्या आ जाएगा 1-2। मगर यहाँ पे कहीं पे भी प्रेजेंट हो, ये उपस्थित हो, 1-2 ही आएगा, इसलिए 1-2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईमेथिल। 2 मेथिल है ग्रुप, किस में है, साइक्लोप्रोपेन में, क्या आ जाएगा नाम, साइक्लोप्रोपेन। ऊपर जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूं साइक्लोप्रोपेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन।
ये किसका उदाहरण है अपने पास? एलिसाइक्लिक यौगिक का। समझ में आ गया? कौन से उदाहरण में पाया जाएगा ये? चलो आपके +2 में ज़्यादा नहीं, कुछ भी उदाहरण देख लिए, चलो कर दिए। नीट में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का नाम आ जाए, डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, क्या इस ज्यामितीय समाविता प्रदर्शित करता है? तो हाँ भी करेगा। अगर आपका सीधा नाम आ जाए साइक्लोप्रोपेन प्रदर्शित करता है? नहीं करता। अगर आपसे सीधा पूछ ले साइक्लोब्यूटेन प्रदर्शित करता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन पर क्या है, सभी के एक एक कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन 2 समान समूह हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट उदाहरण एलिसाइक्लिक यौगिक का। ठीक है, अब हो गया ये साइक्लोब्यूटेन। अब मुझे ये बताओ, 2 हाइड्रोजन इधर है, दोनों 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पर समान समूह है। क्या इसमें ज्यामितीय समावेशिता है? हाँ। क्या ये प्रदर्शित करता है ज्यामितीय समावेशिता? क्या आएगा जवाब? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या आएगा जवाब? हाँ भाई, ये ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करता। तो कौन करता है? अगर मैं यहाँ पे किसी भी 2 निकस्त के, कोई जरूरी नहीं है, दूर वाले भी लगा सकती हो कार्बन, किसी 2 कार्बन पे क्या हो, भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो 2, तो मैं इस साइक्लोब्यूटेन को थोड़ा दिखाई दे, क्योंकि ये 2D होता है अपना मार्कर बोर्ड। अब 3D स्ट्रक्चर्स को ढंग से रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ मैं कर देता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक तरफ मैंने कर दिया इधर CH3। दूसरा देखो मैंने इधर की तरफ, हाँ बाकी के जरूरी नहीं है कि नहीं, 2 की करने हैं, H तो पड़ा ही था, मैंने इधर कर दिया CH3। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करता है? हाँ, क्योंकि ये द्विप्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन है। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? 2 समान समूह एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक तरफ ये दिखाने के लिए तो मैंने काइट की तरह बनाया साइक्लोब्यूटेन, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? समपक्ष। अब मैं यहाँ पे विपक्ष बनाना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले कार्बन का CH3 ऊपर ले जाऊँगा और H को नीचे, तो क्या हो जाएगा अपने पास इधर, इसको मैं किधर ले गया, इसको मैं क्या ले गया ऊपर, CH3 को, और H को ले गया नीचे, और इधर वो का वो पड़ा रहने दूंगा, क्या आ जाएगा अपने पास, H ऊपर और इधर आ जाएगा CH3। तो बताओ ये कौन सा रूप हो गया इसका? विपक्ष। यहाँ तक बोलो, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई, नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो, एक तो CH3 1 पे प्रेजेंट है, 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाईमेथिल। हाँ भाई, क्या है ये? साइक्लोएल्केन कौन सा है? डाईमेथिल साइक्लो कौन सा है? ब्यूटेन। तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, ऊपर जगह नहीं है, इधर आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन। बोला यहाँ तक आ गया समझ में? अब अपने करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ज्यामितीय समावेशिता का लास्ट टॉपिक रह गया है अपना। हाँ भाई, फिर उसके बाद में गुणधर्म करेंगे, किस किस में पाई जाती है। एक तो अपनों ने किया एल्कीनो में, दूसरा अपनों ने किया एलिसाइक्लिक में। अब अपने कर रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं? ऑक्सिम में। इंग्लिश में और लिख देता हूं, ऑक्सिम। सबसे पहले तो बात आती है, सर ये ऑक्सिम होता क्या है और बनता कैसे है? तो आपके मेथड भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑक्सिम होता है C और N, कार्बन और नाइट्रोजन से द्विबंध युक्त यौगिक। आगे क्या बात समझ में? जिसमें C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, उनको अपने क्या बोलते हैं? ऑक्सिम। बनता कैसे है ये वो देखो, ये बनता है एक तो एल्डिहाइड से, मतलब कार्बोनिल यौगिकों से, एक तो बनता है एल्डिहाइड से, और किससे बनता है ऑक्सिम? दूसरा आप किससे बना सकते हो? कीटोन से। तो मेथड देखो इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड को अपने लिखते कैसे हैं? बताओ कैसे लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड OH, मतलब फॉर्मूले फॉर्म में कैसे लिखते हैं? RCHO। ध्यान आ गया तुम्हें? कीटोन कैसे लिखते हैं अपने? RC डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? R। कैसे लिखते हो इसको? RCOR, कीटोन। आगे बात समझ में? तो अब इनको बनाएंगे कैसे ऑक्सिम को?
अगर मैं एल्डिहाइड की क्रिया, एल्डिहाइड को मैं स्ट्रक्चर्स फॉर्म में लिख दूंगा, इधर की तरफ आ जाएगा R, इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ आ जाएगा H। यदि मैं एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा दूं, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या आ जाएगा अपने पास NH2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। तो यहाँ पे देखो इधर की तरफ O और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H2, क्या बाहर निकल जाएगा बताओ, H2O बाहर निकल गया, सीधा का सीधा अपने पास बच क्या गया, इधर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड पड़ा है, इधर क्या आ जाएगा R, इधर की तरफ आ जाएगा C, इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड N और इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। अब देखो अपने यहाँ पे क्या लिया है, एल्डिहाइड, और ये क्या लिया, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो ऑक्सिम बनता है। यदि ऑक्सिम एल्डिहाइड की क्रिया से बना हो तो उसको अपने बोलते हैं एल्डोक्सिन। यदि एल्डिहाइड की क्रिया से बना है ऑक्सिन तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एल्डोक्सिन। और अगर कीटोन से बना है तो क्या बोलेंगे, कीटोक्सिन। तो कीटोन की क्रिया करवा देंगे। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं, इधर की तरफ आ जाएगा R प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 और इधर की तरफ आ जाएगा OH, यहाँ से आ जाएगा O और इधर आ जाएगा H2O। बाहर क्या निकल गया है, यहाँ पे H2O बाहर निकल गया है और अपने पास इधर क्या आ जाएगा R, इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड N और इधर की तरफ आ जाएगा R और इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। अब इसमें अपने ने लिया क्या था, ये था अपने पास कीटोन, और कीटोन की क्रिया मैंने किससे कराई है, वही हाइड्रोक्सिल एमीन से। अब की बार बना क्या, इसको अपने क्या बोलेंगे, कीटोक्सिन। हाँ भाई समझ में आ गया, ऑक्सिन बनता क्या है। मैं यहाँ पे देखो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। अब देखो सबसे पहले ऑक्सिन किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड N द्विबंध युक्त कंपाउंड यौगिक क्या कहलाते हैं, ऑक्सिन। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, दोनों का जो संकरण होता है, कौन सी संकरण होता है इनमें, sp2 संकरित अवस्था होती है नाइट्रोजन और कार्बन में, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिन बनता कैसे है, एल्डिहाइड और कीटोन से बनता है। यदि मैं एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दूं तो जो ऑक्सिन बनता है, C डबल बॉन्ड N लग गया है यहाँ पे, उसको अपने बोलते हैं एल्डोक्सिन। यदि मैं कीटोन की क्रिया किससे करवा दूं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो क्या बन जाएगा, कीटोक्सिन। तो ये हो गया ऑक्सिन का निर्माण। अब अपने पढ़ते हैं इसमें ज्यामितीय समावेता। किसमें पढ़ेंगे, ज्यामितीय समावेता। इनमें ज्यामितीय समावेता कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो भाई। सबसे पहले एल्डोक्सिन कैसे बनाया था, एल्डोक्सिन अपनों ने R, इधर की तरफ आ जाएगा C, इधर की तरफ था H और इधर था NOH। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, इसमें यहाँ पे लिख दूंगा C, नीचे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर की तरफ आ जाएगा N। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी, मैं बुक के आधार पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R और इधर की तरफ आ जाएगा H। अगर मैं OH को H की तरफ लगा दूं, आगे क्या, छोटे समूह की तरफ या H की तरफ, तो उसको बोलते हैं सिन आइसोमर। सिन हिंदी में इसको बोलते हैं सम, परंतु ये इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में लिखा हुआ आता है एग्जाम में कई बार, सिन। इसको बोलते हैं सिन समावी। ये एक सिस और ट्रांस का ही रूप है। मगर सिस क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि सिस तो दो समान समूह के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अपने सिन। अब देखो अपने इधर की तरफ क्या आ जाएगा C, इधर की तरफ डबल N, इधर की तरफ मैं लगा दूंगा R और इधर की तरफ H, वो का वो पड़ा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यदि मैं OH को लगा दूं H के विपरीत तो इसको अपने बोलेंगे एंटी। एंटी नहीं होता दुश्मन, एंटी है भी मेरा वो। आगे इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति। और मगर अपने कई बार एग्जाम में एंटी लिखा हुआ आ जाता है हिंदी में ऐसे। तो दो प्रकार के समावी होते हैं ऑक्सिन में, एक तो होता है सिन। सिन किसको बोलते हैं,
यदि नाइट्रोजन में उपस्थित OH समूह है कार्बन के हाइड्रोजन की तरफ हो, कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन समूह की तरफ हो, तो उसको बोलते हैं सिनसमावी या समसमावी। यदि नाइट्रोजन में उपस्थित OH समूह है कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन के विपरीत हो, एंटी हो, कहने का मतलब दो समान एक तरफ हो, उसको बोलते हैं सिन। अगर हाइड्रोजन और OH क्या हो, विपरीत हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, एंटी। आगे बात समझ में। अब अपने लेते हैं एक उदाहरण और, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं R की जगह CH3 कर दूं तो क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। आगे आ जाएगा CH3, यहाँ पे मैं कर दूंगा C, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CH3 कर दिया मैंने, इधर की तरफ आ जाएगा H, डबल बॉन्ड इधर कर दिया है। अब बताओ मुझे सिन बनाना है तो क्या करूंगा, OH को किधर की तरफ लगा दूंगा, इधर की तरफ, क्या हो जाएगा ये सिन। इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है, हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है सिन, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, सम, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, इसका बनाना है मुझे एंटी, इधर की तरफ आ जाएगा CH3 का CH3 और इधर की तरफ आ जाएगा H, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर की तरफ N। अब OH को मैं किधर लगा दूंगा, इधर की तरफ। अब ये क्या हो गया, एंटी हो गया किसके, हाइड्रोजन के। इसको अपने क्या बोलेंगे, एंटी। वैसे क्या बोलते हैं इसको, प्रति। और अपने बुके के आधार पे बोले तो एंटी को एंटी बोला गया है हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका नाम भी यूज कर सकती हो यदि, अब इसको अपने सामान्य रूप से क्या बोलते हैं इसको, मुझे ये बताओ, CH3CHO, सामान्य नाम इसका होता है एसिटाल्डिहाइड। इससे ये बना क्योंकि देखो CH3C डबल बॉन्ड OH था, उसकी जगह L लग गया, इधर अभिक्रिया हुई थी, मैंने करा दी। अगर इसका नाम लिखें इसके आधार पे, एसिटाल्डिहाइड से ऑक्सीम बना है तो इसको बोलते हैं एसिटाल्डोक्सिम। क्या बोलेंगे इसको, एसिटाल्डोक्सिम। आगे क्या बात समझ में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ऑक्सीम में ज्यामितीय समाविता। नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे ज्यामितीय समाविता के गुणधर्म। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने सिलेबस से बाहर बोला नहीं है, कुछ भी बताया नहीं है, वैसे नीट के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी अदर क्वेश्चन हो आपसे इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम, ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।